नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सभी का संस्कृत हब बाई पंकज सर में। और आज मैं फिर से एक बार आप सभी के लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं। हम पढ़ ही रहे थे लकार की सीरीज, तो इसी लकार की सीरीज में अगला लकार जो है वो है हमारे आज का टॉपिक होगा लट लकार, सॉरी लिट लकार हमारा टॉपिक होगा। लट हमने पढ़ लिया है, लंग लकार भी पढ़ लिया है। अब हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? लिट लकार। लिट लकार जैसे हमें पता ही है, लकार परिचय में हमने देखा था कि लिट लकार किस अर्थ में प्रयोग में आता है। तो लिट लकार जो है वह वस्तुतः भविष्यत काल के लिए प्रयोग में आता है। भविष्यत काल, जैसे आज आप सभी स्टूडेंट हैं, कल आप सब नौकरी करेंगे, आज आप लोग बच्चे हैं, कल आप बड़े हो जाएंगे। ये सब क्या है? भविष्य की बातें हैं। तो भविष्य की बातों को बताने के लिए किस लकार का प्रयोग किया जाता है? लिट लकार का प्रयोग किया जाता है। अब हमें था कि भाई इस लकार को पहचानेंगे कैसे। तो इस लकार की एक मुख्य पहचान क्या थी? हमने लकार परिचय वाली कक्षा में देखा था कि इसमें या तो इष्यति या स्यति क्रियापदों के बीच में सुनाई देंगे। इष्यति या स्यति क्रियापद के बीच में सुनाई देगा। जैसे एग्जांपल एक देखते हैं, पठिष्यति, लेखिष्यति, ऐसे ही एक और स्य वाला देखिए, पास्यति, न्यास्यति। देखा आपने? तो हमने देखा कि क्रियापदों के बीच में क्या सुनाई दे रहा है? स्यति। यहां भी श्यति, श्यति, स्यति, स्यति। अर्थात लिट लकार की यह पहचान है कि क्रियापद के बीच में, क्रियापद में ये दो चीजें, कहीं इन दोनों में से कोई ना कोई एक सुनाई हमें देगा। तो चलिए देखते हैं। अब जब क्रियापद है तो हमें पता ही है कि क्रियापदों का मूल होता है धातु, और उन्हीं धातुओं से प्रत्यय आदि को जोड़ करके क्रियापद बनते हैं, जिन्हें हम अपने सेंटेंस में प्रयोग में लाते हैं। तो क्रियापदों को बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? मूल धातु से प्रत्यय इत्यादि प्रत्ययादि जुड़ते हैं, और जुड़ते हैं तो क्या बनता है? क्रियापद। और इन्हीं क्रियापदों को हम अपने व्यवहार में लाते हैं, अनुवाद में लाते हैं, अशुद्धि संशोधन, अनेक जगहों पर इनको प्रयोग में करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। अब देखिए, लिट लकार का अगर रूप बनाना है, लिट लकार का, तो आपको क्रियापदों से इन प्रत्ययों को जोड़ना होता है। सामान्यतः यही जोड़ा जाता है, कहीं विशेष हो तो वो अलग सी बात है, किंतु सामान्यतः यही जोड़ा जाता है। क्या? इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यथः, इष्यथ, इष्यामि, इष्यावः, इष्यामः। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, पठ धातु है तो पठ, इसके साथ इष्यति जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? पठिष्यति, पठिष्यति, पठिष्यतः, और सब जगह पठ के ही साथ जोड़ रहे हैं, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ, पठिष्यामि,
पठिष्यावः, पठिष्यामः। देखा बच्चों, ऐसे रूप बनता है। ऐसे ही मान लीजिए हम वद धातु करते हैं, वदिष्यति, वदिष्यतः, वदिष्यन्ति, वदिष्यसि, वदिष्यथः, वदिष्यथ, वदिष्यामि, वदिष्यावः, वदिष्यामः। ऐसे ही हस धातु, हसिष्यति, हसिष्यथः, हसिष्यन्ति, हसिष्यसि, हसिष्यथः, हसिष्यथ, हसिष्यामि, हसिष्यावः, हसिष्यामः। इसी तरह धातुओं के साथ ये प्रत्यय जुड़ करके बनते हैं। वस्तुतः यह आगम इत्यादि हुआ है, उन पे हमें ज्यादा चर्चा नहीं करनी है। हमें परिनिष्ठित पता है कि इसको इसमें जोड़ने से धातु रूप जो हमारा है, जो प्रयोग में लाना है, वो बन सकता है। चलिए एक और धातु देखते हैं, जैसे हस धातु, अस धातु तो अभी हमने देख लिया। तो चलिए एक पत धातु देखते हैं, पत, पतिष्यति, पतिष्यतः, पतिष्यन्ति, पतिष्यसि, पतिष्यथः, पतिष्यथ। आगे क्या होगा हमें पता ही है। क्या देखिए आप लोग, एक बार देखिए, खुद बताइए। इष्यामि जोड़ना था, इष्यावह जोड़ना था और इष्यामः जोड़ना था। तो पतिष्यामि, पतिष्यामि, पतिष्यावः, पतिष्यामः। अब इसको अगर हम वाक्यों के प्रयोग में लाएं तो सह पतिष्यति, भाई जा रहे हो तो गिर जाओगे, तो पतिष्यति, पतिष्यतः, पतिष्यन्ति। कोई गाड़ी चला रहा है, सावधानी से नहीं चलाएगा तो ऑब्वियसली गिर सकता है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, सावधानेन गच्छतु, आराम से जाओ, अन्यथा पतिष्यति। दो लोग जा रहे हैं तो पतिष्यतः, बहुत सारे लोग ऐसे ही हड़बड़ी में जा रहे हैं तो पतिष्यन्ति। त्वं पतिष्यसि, युवां पतिष्यथः, यूयं पतिष्यथ। अहम, अगर मैं ही असावधानी से गाड़ी चलाऊंगा तो क्या होगा, पतिष्यामि, आवाम पतिष्यावः, वयम पतिष्यामः। सीढ़ी से आप उतर रहे हैं, अगर सावधानी से नहीं होगा, पैर स्लिप, क्या होगा, पतिष्यति, पतिष्यतः, पतिष्यन्ति। तो ये हमने देख लिया। ऐसे ही हसती हो गया, वदती हो गया, लिखती हो गया। चलिए अब कुछ विशेष धातु हैं। इन विशेष धातुओं का फिर से ये क्री धातु हमारे सामने आ गया। यह वस्तुतः एक विशेष धातु है और इसका जब भी प्रयोग आएगा या विशिष्ट रूप लेकर के ही आएगा। क्री धातु किस अर्थ में आता है बेटा, करने के अर्थ में, करना। क्या कहेंगे, करिष्यति। क्या रूप बनता है, करिष्यति, करिष्यति, करिष्यतः, करिष्यन्ति। आगे क्या होगा आप देख भी सकते हैं। अब हमेशा श्यति तो इसमें आ गया, स्यसि मध्यम पुरुष में आता है, करिष्यसि, करिष्यसि, करिष्यथः,
करिष्यथ, करिष्यामि, करिष्यामि, करिष्यावः, करिष्यामः। देखा आपने, वैसे इसका प्रयोग भी वैसे करते हैं, अहम करिष्यामि, यूयम करिष्यथ, तौ करिष्यतः, ऐसे प्रयोग में ये आएगा। तो एक बार और रूप देख लीजिए, करिष्यति, करिष्यतः, करिष्यन्ति, करिष्यसि, करिष्यथः, करिष्यथ, करिष्यामि, करिष्यावः, करिष्यामः। चलिए आगे क्या है, ददाति। ददाति यह एक विशेष धातु है। आपको मैं बताया था कि या तो धातुओं के साथ इष्यति जुड़ता है या स्यति जुड़ता है। तो इस धातु के साथ, दा धातु के साथ स्यति जुड़ेगा, क्या बनेगा, दास्यति, दास्यति, दास्यतः। क्लियर है। अब आपको बहुत ही इजी लगेगा, इसके बाद एक रूप पता चल जाए तो रूप चलाने में, रूप बनाने में, अनुवाद करने में बहुत ही सहायक होगा, बहुत ही आसानी हो जाती है। दास्यति, दास्यतः, दास्यन्ति। आगे क्या होगा, अब आपको पता ही है, दास्यसि, दास्यसि, दास्यथः, दास्यथ। फिर दास्यामि, दास्यामि, दास्यावः, दास्यामः। इसको अगर वाक्यों में प्रयोग किया जाए तो मैं तुमको, हम सब तुमको कल पुस्तक दे देंगे। वयम पुस्तकम श्वः दास्यामः। वह कल किताब देगा। सह श्वः, कल को क्या कहते हैं, श्वः पुस्तकम दास्यति। तुम कल क्या करोगे, कुछ दोगे मुझे, तो तुम स्वः दास्यसि। ऐसे ही अनेक प्रयोग किए जाते हैं, दास्यति, दास्यतः, दास्यन्ति, दास्यसि, दास्यथः, दास्यथ, दास्यामि, दास्यावः, दास्यामः। चलिए अगला धातु कौन सा है, शृणोति। शृणोति, यहाँ धातु क्या होता है, श्रु धातु होता है। किस अर्थ में आता है, सुनना। यह जो शृणोति है यह लट लकार का रूप है। ऐसे ही ददाति जो था यह भी लट लकार का रूप है। यहाँ होता है देना अर्थ होता है। धातु कौन सी होती है, दा धातु। चलिए इसका रूप बनता है श्रोष्यति। यह थोड़ा सा एकदम ही अजीब दिखाई देगा आपको, अलग। श्रोष्यति, श्रोष्यति, श्रोष्यतः, श्रोष्यन्ति। आपको एक पता चल जाए कि प्रथम पुरुष एक वचन में क्या है तो आगे पूरा आप अकेले खुद से ही चला सकते हैं। जैसे यहां चला के देखिए आप लोग, श्रोष्यति, श्रोष्यतः, आगे श्रोष्यन्ति, फिर क्या आएगा, श्रोष्यसि, श्रोष्यसि, श्रोष्यथः, श्रोष्यथ। फिर क्या आएगा, अहम श्रोष्यामि, 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 श्रोष्यावः, श्रोष्यामः।
तो देखा आपने, एक शुद्ध रूप आपको पता चल जाए कि प्रथम पुरुष एक वचन में कैसे चलता है। आगे का आप अपने आप आराम से भी चला सकते हैं, थोड़ा बहुत अगर आप धातु रूपों का अभ्यास कर लेते हैं। जैसे यहां था श्रु धातु, भाई क्या बनेगा, हमें पता चला कि श्रु धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में श्रोष्यति बनता है। अब क्या करना है, कुछ भी नहीं, श्रोष्यति, श्रोष्यतः, श्रोष्यन्ति, श्रोष्यसि, श्रोष्यथः, श्रोष्यथ, श्रोष्यामि, श्रोष्यावः, श्रोष्यामः। क्लियर, यहाँ कुछ भी नया करने को नहीं बचा हमें। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, हम सामान्यतः पहले पढ़ रहे थे कि जैसे सामान्यतः धातुओं के रूप एक जैसे चलते हैं, किंतु इन धातुओं में भी कुछ सामान्य धातु भी होते हैं जिनका लृट लकार में विशेष रूप चलता है। जैसे ज्ञा धातु है, हम वहां जाने थे कि जानाति रूप बनता है, वस्तुतः इसका लट लकार भी विशेष है। जानाति, जानीतः, जानन्ति, जानासि, जानीथः, जानीथ, जानामि, जानीवः, जानीमः। इसका लृट लकार क्या होता है, न्यास्यति। इसका लृट लकार क्या होगा, न्यास्यति। अब इसका चलिए आप रूप लोग चलाइए, न्यास्यति, न्यास्यतः, न्यास्यन्ति, न्यास्यसि, न्यास्यथः, न्यास्यथ, न्यास्यामि, न्यास्यावः, न्यास्यामः। ऐसे ही पिब धातु का भी बनता है पास्यति। लट लकार में इसका रूप चलता है पिबति, पिबतः, पिबन्ति, पिबसि, पिबथः, पिबथ, पिबामि, पिबावः, पिबामः। किंतु जब यह लृट लकार में आता है तो पा के जैसा चलता है, पास्यति, पास्यतः, पास्यन्ति, पास्यसि, पास्यथः, पास्यथ, पास्यामि, पास्यावः, पास्यामः। ऐसे ही एक धातु है तिष्ठ, तिष्ठ का तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति, तिष्ठसि, तिष्ठथः, तिष्ठथ, तिष्ठामि, तिष्ठावः, तिष्ठामः। यह लट लकार का रूप होता है। साथ में इसके स्था भी याद रखिएगा, स्था को तिष्ठादेश हुआ है तो अब क्या बनेगा यहां पे, स्थास्यति, स्थास्यति। अब क्या बनेगा यहां पे, स्थास्यति, स्थास्यति, स्थास्यतः, स्थास्यन्ति, स्थास्यसि, स्थास्यथः, स्थास्यथ, स्थास्यामि, स्थास्यावः, स्थास्यामः। तो कोई भी अब नया चीज नहीं है, बस हमें इतना ध्यान रखना है कि भाई प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कैसे भी हमें क्लिक कर जाए। इतना अगर क्लिक हो गया तो आगे का रूप बहुत ही इजी हो जाता है। ऐसे लिख धातु है, सब जगह तो इसका सामान्य रूप चलता है, लिखति, लिखता, लिखंती, अलिखत लंग लकार में अलिखत, अलिखताम, अलिखन। यहां आकर के यह थोड़ा सा विशेष हो जाता है, इसका रूप बन जाता है लेखिष्यति। क्या रूप बनता है, लेखिष्यति। अब देखिए, इतना हमें पता चल गया, इसके बाद इसके रूप चलाने में कोई समस्या नहीं आने वाली। क्या कहेंगे, लेखिष्यति, लेखिष्यतः, लेखिष्यन्ति, लेखिष्यसि, लेखिष्यथः, लेखिष्यथ, लेखिष्यामि, लेखिष्यावः। आगे क्या बनेगा, लेखिष्यामः। ऐसे ही नम धातु है, यह बहुत ही विशिष्ट धातु है। इसका रूप क्या होता है, नम्स्यति। कभी भी भूल करके नमिष्यति मत बोल दीजिएगा, यह विशेष धातु है, इसको मैं रेड में रखता हूं। आप इसको हमेशा, यह डेंजर जोन है, आपको कभी भी अनुवाद आदि में गिराने के लिए, आपसे जानबूझ करके गलती करवाने के लिए इस धातु का प्रयोग करवाया जा सकता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। क्या बनता है, नम्स्यति, यह डेंजर जोन का धातु है। नंस्यति, नंस्यता, इसके बाद तो आपके लिए इजी है। नंस्यति, नंस्यतः, नंस्यन्ति, नंस्यसि, नंस्यथः, नंस्यथ, नंस्यामि, नंस्यावः, नंस्यामः। यह नम धातु था। एक और विशेष धातु है, उसको भी हम देख लेते हैं। कौन सा धातु है भाई, दृश्य धातु है, जिसको आप लट लकार में पश्यति के द्वारा देखते हैं। पश्यति,
पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, ये रूप चलाते हैं आप लट लकार में। इसका लृट लकार जो होता है वो होता है द्रक्ष्यति। जरा सा यह भी विशेष धातु है, इसको भी पश्यति, द्रक्ष्यति ऐसा कोई रूप नहीं बनता है। वस्तुतः रूप क्या होता है? सही रूप द्रक्ष्यति। आप लोग इसको भी ध्यान में रखिएगा, यह भी बहुत अच्छा धातु है और बहुत जगह ही प्रयोग में आता है। हमेशा हम कुछ ना कुछ देखते रहते हैं, तो देखने का प्रयोग करने के लिए द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यतः, द्रक्ष्यन्ति, द्रक्ष्यसि, द्रक्ष्यथः, द्रक्ष्यथ, द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यावः, द्रक्ष्यामः, ये कुछ विशेष धातु थे। आइए चलिए आगे देखते हैं। अब कुछ सेंटेंस है, इन सेंटेंसों को हम बदलते हैं। कह रहा है वह शहर जाएगी, वह शहर जाएगी। वह अर्थात जाएगी, इसलिए हमें पता चला स्त्रीलिंग का है, तो सा शहर को कहते हैं नगरम, सा नगरम गमिष्यति। इसके बाद है तुम सब नमस्कार करोगे, तुम सब नमस्कार करोगे। यूयम, अब देखिए नमस्कार करने के लिए क्या धातु था? नम धातु, और यही बताया हूं कि नम धातु का विशेष रूप चलता है नमस्यति से। तो नमस्यति, नमस्यतः, नमस्यन्ति, नमस्यसि, नमस्यथः, नमस्यथ, यूयम नंस्यथ। आगे है मैं कविता लिखूंगा, मैं अहम कविताम, अहम कविताम लेखिष्यामि। देखिए लिख धातु था, या एक विशेष प्रकार का धातु है जिसके लट लकार में ई को ए हो गया है, तो लेखिष्यामि, अहम कविताम लेखिष्यामि। अब है हम दोनों भी चलेंगे, हम दोनों भी चलेंगे। आवाम, भी के लिए क्या होता है? अपि, आवाम अपि, और चलेंगे का क्या होगा? चलिष्यावः, आवाम अपि चलिष्यावः। फिर अगला सेंटेंस है तुम सब गीत सुनोगे, तुम सब गीत सुनोगे। यूयम, यूयम, अब तुम सब सुनोगे क्या भाई? सुनने का कर्म क्या है? गीतम, यूयम गीतम, और सुनेगा का हमने श्रु धातु का यहाँ रूप चलाया था। तुम सब यूयम क्या बनेगा? श्रोष्यथ। अगला एक सेंटेंस है वे दोनों गंगा स्नान करेंगे, वे दोनों गंगा स्नान करेंगे। वे का हो गया वे दोनों, तौ गंगा स्नानम करेंगे। क्री धातु है करोति, इसका क्या बनता है? करिष्यति, तो सह करिष्यति और तौ करिष्यतः। वे दोनों गंगा स्नान करेंगे, तौ गंगा स्नानम करिष्यतः। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ सेंटेंसेस हमने देख लिया। आप इन धातुओं का विशेष ध्यान रखिएगा, जैसे क्री धातु का, ऐसे ही दा धातु का, श्रु धातु को, और डेली यूज में आने वाले जैसे ये ज्ञा धातु है, पिब है, स्थाया तिष्ठ है, लिख है, नम है, और विशेष रूप से आप ये दृश्य धातु को भी याद रखिएगा। ये सारे धातु हमारे डेली यूज में आते हैं। फिर ऐसे हमने अभ्यास किया है, आप भी अन्य सेंटेंसों का अभ्यास कीजिएगा। जहां समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगला कौन सा टॉपिक हो इसको भी आप अपने कमेंट में बता सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए।